नमस्कार नमस्कार नमस्ते। बिहार पुलिस के एग्जाम में समय मात्र गिनती के बचे हैं। समय गिनती के बचे हैं भाई। आपको लगभग 35 दिन 36 दिन ही मिलेगा। ऐसे में बिहार पुलिस का इतना भारी भरकम सिलेबस, मैं तो यही मान रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कवर नहीं कर पाए होंगे सिलेबस। क्यों नहीं कवर पाए होंगे? क्योंकि बच्चे ये सोच रहे हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, अभी पढ़े कि नहीं पढ़े। दिमाग में ये बना लीजिए भाई कि अगर नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट कैसे होगा। है उपाय? कोई उपाय नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। आखिरी का 35 दिन बचा है। अगर कुछ चाहते हैं कि बेहतर हो जाए तो जो 3 बात बताने वाला हूं इसको आपको फोकस कर लेना है। 3 बात आपको फोकस कर लेना है और तब जो है आपका रिजल्ट मैं मानता हूं कि हो सकता है। अन्यथा बाकी आपकी मर्जी है, मानना है कि नहीं मानना है, आप अपना समझ लीजिएगा। 3 पॉइंट मैं बताऊंगा, उन तीनों पॉइंट को आप अगर नोट कर पाएंगे तो बेहतर होगा आपके लिए, है ना। देखिए, ये 3 तरीका है जो आपको पहुंचा सकता है कहां? बिहार पुलिस फाइनल सिलेक्शन तक, यहां तक आपको पहुंचा सकता है ये 3 बातें, अगर आप पहुंचना चाह रहे हैं तब। देखिए, अब जो होना था हो गया, है ना। रोना रो करके कि हम पढ़े नहीं, हम ये नहीं किए, हम वो नहीं किए, तो उससे रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट के लिए क्या कुछ करना होगा आपके सामने मैं यहाँ पर सब कुछ लिख चुका हूं और आप इस पर फोकस करिएगा, निश्चित ही रिजल्ट होगा। अभी भी बहुत दूर आप नहीं आए हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट जो है नंबर एक जो है, मैं यहाँ पर नंबर 1 दे रहा हूं। नंबर 1 जो है, ये क्या करना है, देखिए आपके पास दिमाग में ये बना लीजिए कि अब हमारे पास 35 दिन ही है, 13 जुलाई से एग्जाम होगा होगा होगा। आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाना चाहिए कि जो एग्जाम होगा, जो भैया एग्जाम होगा, वह आपका 13 जुलाई से प्रारंभ होगा, ये बना लेना है। 35 दिन बचा है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कम से कम आप 4000, कितना, 4000 क्वेश्चन का रिवीजन करें। कम से कम 100 क्वेश्चन से ऊपर डेली आपको रिवीजन करना होगा। 4000 क्वेश्चन का आपको रिवीजन करना होगा, पहला, है ना। अब इसमें रिवीजन करने के लिए आप प्रैक्टिस सेट इंक्लूड करेंगे। क्या इंक्लूड करेंगे? प्रैक्टिस सेट इंक्लूड करेंगे, ठीक। देखिए, अब यहां पर आप कहेंगे कि सेट सर किसका पढ़े, किस कोई पब्लिकेशन मिल जाए जो लेटेस्ट पैटर्न का हो, उससे पढ़िए। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करेंगे तो रिजल्ट आपका कहीं ना कहीं रुकना तय है। दूसरा, कुछ नया पढ़ने के चक्कर में मत रहिए। दूसरा जो पॉइंट है वह कुछ नया, है ना। कुछ नया लगता है ना कि हम कुछ नया पढ़ लें, नया के चक्कर में आपको नहीं रहना है। नया के चक्कर में आपको नहीं रहना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। नया के चक्कर में नहीं रहना है कि हम नया पढ़ेंगे, ये जान ले वो जान ले, नहीं। जो आपने पढ़ा है उसी को रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, वही आपको बचाएगा। पहला पॉइंट आपको बता दिया हूं, 4000 प्रश्न आपको टेस्ट के रूप में, मॉक टेस्ट के रूप में, चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म से हैं, कैसे जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना करना होगा। 4000 क्वेश्चन में आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर हम 4000 प्रश्न लगा रहे हैं तो कम से कम हमारा इसमें 20-25 प्रश्न इससे हमारा बाहर आ जाएगा। अगर आपका अभी सेट में आ रहा है, मान के चलिए कि 35 भी आ रहा होगा, 40 आ रहा होगा, तो इन 4000 प्रश्नों में अगर आप 25 ले आएंगे तो मतलब सम्मानित स्कोर तक पहुंच जाएंगे। कोशिश करिएगा कि और ज्यादा से ज्यादा लाएं, है ना, लेकिन इतना बढ़िया से करिए कि सब कुछ हो जाए। दूसरा पॉइंट जो मैं बता चुका हूं,
कि नया के चक्कर में आपको नहीं रहना है, आपको ये फिराक में नहीं रहना है, नया के फिराक में कि नया आपको करना है कि नया पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो इतना बता रहा है, वो जो पढ़ा है उसी को आपको रिवीजन करना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस सेट जो आप लगा रहे हैं, ठीक ना, उड़ मत जा भाई, प्रैक्टिस सेट जो आप लगा रहे हैं, इसमें जो भी आपका गलत हो रहा है प्रश्न, जिन टॉपिक से आपको टॉपिक छांटना है, देखिए बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं फॉलो करते हैं और परिणाम क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस सेट में जो भी टॉपिक जो है या आपका गलत हो रहा है, जो भी टॉपिक, जैसे माना कि आपने पंचायती राज से पढ़ाई शुरू किया, टेस्ट में आया क्वेश्चन कि पंचायती राज भैया कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर की सिफारिश करी थी, मान के चले कि आपको नहीं पता था, आप 2 लगाए या 4 लगाए, जो भी लगाना है आप लगाए, ठीक। अब आपको क्या करना है कि आप उस टॉपिक को निकालिए, बलवंत राय मेहता टॉपिक को निकालिए, पॉलिटी का टॉपिक है उसको पढ़ डालिए। होगा क्या कि बलवंत राय से अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे और 1 नंबर आपका जो है वह क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे टेस्ट में जो टॉपिक आप लगाए हैं वो गलत हुआ, मान के चलिए कि ये टॉपिक आपका गलत हो गया, ठीक है, चलिए सर गलत हो गया, अब इस टॉपिक को आपको छांट लेना है, ठीक ना, और यहाँ पर आपको जोरदार फोकस करना है उस टॉपिक पर। ये बात हो गया। इसी में आप अगर एक चीज और ऐड करना चाहें, इसमें अगर आपको कुछ और ऐड करना चाहें आप, तो इसमें आपको ऐड करना है क्या जानते हैं, आपने जो पढ़ा है अब तक, है ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं कि आज ही शुरू किए, आपने जो पढ़ा है यकीन मानिए बेहतर आपने पढ़ा है, उसी को आप मल्टी टाइम रिवीजन करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा जो पढ़े हो भाई उसी पर फोकस करो। अब जो छूट गया वो छूट गया, उसकी फिराक मत रहो, जैसे आपने ल्यूसेंट पढ़ा हो या क्राउन पढ़ा हो तो अब उसी को सोच लो कि 1 बार 2 बार पढ़ लेना है, जितना रैपिडली आप पढ़ पाए पढ़ ले। हमारा कुल मिलाकर के पूरे वीडियो का अगर आप सार देखेंगे, पूरे वीडियो का आप निष्कर्ष देखेंगे, निचोड़ देखेंगे, तो मैं एक ही पॉइंट पर सिमट चुका हूं, वो पॉइंट है रिवीजन। देखिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैंने आपको बोला रिवीजन, मैंने आपको बोला कुछ नया नहीं करना है, आपको जो पुराना है उसी पर फोकस करना है। तीसरा मैं बोला कि उन टॉपिक को पढ़िए जो टॉपिक आप भूल रहे हैं, जहां से आप गड़बड़ा रहे हैं, और ओवरऑल जो मैं बताया हूं कि आपको कुछ नया नहीं, जो आपने पढ़ा, जैसे ल्यूसेंट आप अगर पढ़ें तो उसी को रिवीजन करिए, क्राउन पढ़ा आपने तो उसी को रिवीजन करिए। तो कुल मिलाकर के जो आउटपुट आया वो यही आया कि आपको फोकस अब रिवीजन पर करना है। 35 दिन बचा है, ज्यादा नया करने के चक्कर में रहेंगे, अब तक आप कुछ नया नहीं कर पाए, अभी तो आपको समय मिल गया ना 4 महीना, 4 महीना में जो बंदा जो व्यक्ति कुछ नया नहीं पढ़ पाया, वो 35 दिन में क्या पढ़ेगा। इस्तेमाल करिए, 1350 ग्राम का है, इसका प्रयोग करें आप भी। नहीं करेंगे, जो हाल पिछली बार हुआ इस बार भी होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अब तक आपको सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अगर कर लिया है तो बेहतर है, नहीं किया है तो चिंता का विषय है। दूसरा, आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे हो गए होंगे, अगर कर लिया है तो बेहतर है, नहीं किया है तो थोड़ी सी चिंता है, अभी भी 10 दिन में आप उसको कवर कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो प्रीवियस ईयर। अब तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आ गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपको वो गाइड के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं, तो जाकर के परचेस कर लो भाई, 10-12 दिन में उसको रगड़ दो, उसको रगड़ दो, कोई नहीं बताएगा, प्रीवियस ईयर टोटली रगड़ दो। 4000 क्वेश्चन आप अपने दिमाग में बना लो कि 4000 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, नया कुछ नहीं करना है, इसमें जो टॉपिक गड़बड़ हो रहा है वही टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, ठीक ना, ओवरऑल आपको रिवीजन करना है। ये 3 बात अगर फॉलो करोगे तो बेहतर स्कोर करके आओगे, नहीं तो जो आपका तरीका है वो करते रहिए, फिर आप यहीं मिलेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपको भी वर्दी मिले, बेहतरीन तैयारी करके जाएं ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो फॉलो करिए इस टेक्निक को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बताया हूं इसको कर लोगे
आपका फायदा होगा। सब्सक्राइब कर लोगे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, वीडियो आएंगे देखोगे यही तो होगा, लेकिन ये चीजें जो है ये कर लोगे डेफिनेटली आपको डायरेक्ट लाभ मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, समझदार हैं, इंटर पास हैं, इतनी बुद्धि आप में है, सही गलत का फैसला आप कर सकते हो, है ना। आगे आपकी मर्जी। मैं यही कहूंगा, बस इतना ही कहने आया था। नमस्कार।